गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज का अगला टॉपिक आपका है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। लेकिन ये एक्सप्लेन करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी टॉपिक पढ़ने का मजा तभी है जब आप इस चैप्टर के बारे में शुरू से उसकी आपको नॉलेज हो। जैसे ये चौथा पार्ट है, क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्टली किस क्लास से ये एसोसिएटेड है ये आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये आपका चौथा पार्ट है, क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां पर पार्ट 1 बना दिया मैंने, उसमें रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन था। पार्ट 2 बनाया, मोजले थे, एक्सरे था, आइसोटोप आइसोबार था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोटोन था। पार्ट 3 में मैंने पूरा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बताया। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का ड्रॉबैक भी थे, मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है कि अगर किसी बॉडी को अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो इसके अंदर से निकलने वाली रेडिएशंस की वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी। ये मैं नहीं कहता हूं, कौन कहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अगर मैं इस मार्कर को या लोहे का टुकड़ा है इसको गर्म करूं हाई टेम्परेचर पे, 100 पे, 200 पे, 1000 पे, 1200 पे, 1500 पे केल्विन पे गर्म करूं तो इसके अंदर से रेडिएशन निकलेगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन बाहर आएगी, और जब रेडिएशन निकलेगा तो उसका वेवलेंथ होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है कि वेवलेंथ सेम होगा चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है किसको? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वेवलेंथ निकलते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वेवलेंथ निकलते हैं, ठीक। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि सेम निकलना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक थे। स्पेक्ट्रम नहीं एक्सप्लेन हो पाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं एक्सप्लेन हो पाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन हो पाता है। तो बात है इन्हें को एक्सप्लेन कौन करता है? कौन करता है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो यहां पर मैंने लिख दिया 1901 में आए थे बेचारे, मैक्स प्लैंक इनका नाम था। क्या नाम था? मैक्स प्लैंक। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप लोगों ने एनर्जी का एक तो फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में, 9th में, 6th 7th 8th में भी शायद पढ़े होंगे। E is equal to mc स्क्वायर। उस महान साइंटिस्ट का नाम बताइए भाई जिसने ये फार्मूला दिया था? आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन। EIENSTIEN, ठीक है, स्पेलिंग में देख लीजिएगा, थोड़ा मैं कंफ्यूज रहता हूं। तो आइंस्टीन ने दिया था E is equal to mc स्क्वायर। E क्या है? एनर्जी। E क्या है? एनर्जी है। M क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल। और C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। पिछले वीडियो में बताया हूं वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो अगर मैं मास की वैल्यू 0 कर दूं, इफ m इज इक्वल टू 0, देन बताओ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 × c स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 0। अगर मास 0 कर दिया जाए तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये बताइए सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थ पे आ रही है, विजिबल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, बताओ इनके अंदर एनर्जी है कि नहीं है? एनर्जी है कि नहीं है? है। बताओ इनका मास है कि नहीं है? अब कई बच्चे कहेंगे हाँ मास है, वेरी गुड मास है, क्योंकि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से मास होगा तभी तो एनर्जी होगी ना, ठीक है। तो याद रखिएगा जब हम रेडिएशंस की बात करेंगे तो दिस फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि रेडिएशन की बात करोगे तो मास 0 होता है। रेडिएशन का मास 0 रखोगे तो एनर्जी भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। लेकिन सनलाइट में एनर्जी होती है, कपड़ा सूखता है, गर्मी होती है, पसीना होता है। बात है तो एनर्जी कौन है फार्मूला से निकलती है। ये जो फार्मूला आइंस्टीन ने दिया था, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैटर्स। तो ये किसकी एनर्जी है? ये एनर्जी किसकी है? मैटर की है। मैटर का मतलब होता है एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास। तो आइंस्टीन का E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैटर्स, नॉट फॉर रेडिएशन। बात है सर रेडिएशन की एनर्जी कैसे निकालेंगे? इसी रेडिएशन की एनर्जी को निकालने के लिए एक साइंटिस्ट आया 1901 में अपना थ्योरम लेके, दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो आइंस्टीन का फार्मूला कोई पूछे क्या है एनर्जी का, तो आप बोलेंगे E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, फुल स्टॉप मत लगा दीजिएगा, उसके अगवा बोल दीजिएगा दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैटर्स।
सामने वाला पूछेगा अच्छा तब रेडिएशन की एनर्जी कैसे निकालोगे, तो बोलना विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, कहीं आप ये ना सोचें कि झुट्टो इतना बड़ा एनर्जी का फार्मूला निकालना है हमको पहले से पता था, तो ये फार्मूला मैटर के लिए है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिकली दो मेन पॉइंट थे, पहला पॉइंट अभी डिस्कस करूंगा, दो मेन पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था, ये बताओ जो भी सन है, सन को भी बार बार एग्जांपल में ले रहा हूं, मान लो सन से रेडिएशंस आ रही हैं, अच्छा तो ये रेडिएशंस कंटीन्यूअस फॉर्म में आती हैं या डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में आती हैं, लगातार आती हैं या रुक रुक के आती हैं, एक कंटीन्यूअस फॉर्म में आती हैं या डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में आती हैं। मैक्सिमम लोगों का जवाब होता है जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं, बोलते हैं सर कंटीन्यूअस फॉर्म में आती हैं। हम देखते हैं लगातार सन की किरणें आ रही हैं, लगातार हमको एनर्जी मिल रही है, लेकिन आप जान जाइए सन से जो भी एनर्जी अर्थ पे आती है इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, वेरी स्मॉल डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स, बहुत छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में सन की एनर्जी हम तक आती है। ये कंटिन्यूअस नहीं होती है, ये डिसकंटिन्यूअस होती है, टुकड़े टुकड़े में हम तक आती है। हमको लगती है कि कंटिन्यूअस है लेकिन आती टुकड़े टुकड़े में है। तो एनर्जी कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल discrete energy packets and those packets are known as quanta, 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 those energy packets are known as quanta। तो प्लैंक ने पहले पॉइंट में यही बताया कि जो भी एनर्जी हमको मिलती है रेडिएशन से वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के फॉर्म में आती है, हर पैकेट की एनर्जी आपस में क्या होती है, सेम होती है, एंड दीज पैकेट्स आर कॉल्ड क्या, क्वांटा। अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उसके अंदर अगर 1,00,000 एनर्जी पैकेट आ रहे हैं तो हर पैकेट की एनर्जी आपस में क्या होगी, सेम। कंपनी बदलोगे, ब्रांड बदलोगे तो पैकेट की एनर्जी बदल जाएगी। जैसे पार्ले जी बिस्किट बनाता है, छोटे छोटे पैकेट बना बना के मार्केट में भेजता रहता है, क्या कंटिन्यूअस भेजता है, नहीं, पैकेट बना बना के भेजता है, छोटे छोटे पैकेट बना के भेजता है। हर पैकेट में नंबर ऑफ बिस्किट क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन कंपनी बदल दो, पार्ले जी से मैरी गोल्ड चले जाओ तो वो भी छोटे छोटे पैकेट में बिस्किट भर के भेजता है, लेकिन उसके भी हर पैकेट के में बिस्किट की संख्या क्या होती है, सेम होती है। लेकिन पार्ले जी के एक पैकेट और मैरी गोल्ड के एक पैकेट, दोनों में नंबर ऑफ बिस्किट सेम नहीं होते। कंपनी बदल गया, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बदल दोगे तो दोनों के एनर्जी पैकेट की एनर्जी सेम नहीं होगी, लेकिन एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसके अंदर के सारे पैकेट्स की एनर्जी क्या होगी, सेम। एंड दीज पैकेट्स आर कॉल्ड क्या, क्वांटा, क्वांटा। ठीक, अच्छा तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। इन्होंने पहला क्या पॉइंट क्या कहा था, मैं बोल रहा हूं, उसको आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लेंगे। ईच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेंड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। दीज एनर्जी पैकेट्स आर आल्सो कॉल्ड क्या, क्वांटा, क्या, क्वांटा। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सारे एनर्जी पैकेट्स की एनर्जी आपस में क्या होगी, सेम होगी। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट था। इसमें आपका एक वर्ड आ गया क्या, क्वांटा। क्या आ गया, क्वांटा। मैं केवल क्वांटा लिख रहा हूं, पूरा पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। एनर्जी आती है, एनर्जी कम्स, ये रेडिएशन के लिए है, एनर्जी कम्स डिसकंटिन्यूअसली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, किसकी बात करने जा रहे हैं भैया, रेडिएशन की बात करेंगे तो वेवलेंथ आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा, टाइम पीरियड आएगा, वेव नंबर आएगा। ये पांचों तो पढ़े भी नहीं थे, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में पांचों पढ़ाए हैं। ठीक, देख लेंगे आप। तो देखिए, अच्छा एक चीज बताओ, मैंने लास्ट पहले वीडियो में बताया था, दो बच्चों में मार हो जाए, एक बच्चा दूसरे को मारा 50 झापड़ 1 सेकंड में, और एक बच्चा मारा 10 झापड़, मैं पूछूं बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 50 वाले की। मैं तुमसे पूछूं बताओ किसकी ताकत ज्यादा है, किसके पास एनर्जी ज्यादा है, तुम बोलोगे जो 50 झापड़ मारा। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। और नो, सेकंड पॉइंट तो आपने बता दिया, एनर्जी ऑफ एनी रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। न्यू माने फ्रीक्वेंसी, इज डायरेक्टली, बता चुका हूं पहले भी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये ई क्या है, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाई हटाओगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो प्लैंक ने अपना ही नाम दे दिया, तो E इज इक्वल टू आ गया h न्यू।
जहां h को क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद कर लेना, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। पर सेकंड नहीं है, जूल इंटू सेकंड है। बड़ी खतरनाक वैल्यू है ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। कोई पूछे ये किसकी एनर्जी है, एच न्यू किसकी एनर्जी, आप बोलेंगे रेडिएशन की। थोड़ा और इसको सही कर लो, एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, एनर्जी ऑफ वन क्वांटा। अबे ये एक पैकेट की एनर्जी है, ये एक पैकेट की एनर्जी है। आप 1 घंटे धूप में रहेंगे, आपके ऊपर 200 पैकेट गिरेगा। आप 2 घंटे धूप में रहेंगे, आपके ऊपर 400 पैकेट गिरेगा। यानी पूरे रेडिएशन की एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ पैकेट। क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ पैकेट। एक पैकेट की एनर्जी होती है एच न्यू, एक एनर्जी, एक क्वांटा की एनर्जी होती है एच न्यू। तो मान लो कितने क्वांटा है, टोटल n। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां देखिए मैं लिख रहा हूं, टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन, थोड़ा तिरछा हो गया है, आप सीधा नोट कर लेंगे, रेडिएशन इज इक्वल टू एन एच न्यू, जहां n क्या है, नंबर ऑफ क्वांटा, नंबर ऑफ क्वांटा। यही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी 1901 में दिए थे बेचारे। पहला पॉइंट कि जो भी एनर्जी आती है छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में आती है, दीज पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा। और एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं आती है, डिसकंटिन्यूअस आती है। और हर क्वांटा की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा h। ये एक पैकेट की एनर्जी है, ये एक क्वांटा की एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द रेडिएशन किस पे डिपेंड करेगी, कि कितना पैकेटवा आया है। दुकान में कितना राशन आया है, इस पर डिपेंड करेगा ना पूरी दुकान की कीमत। तो टोटल जो है कितना पैकेट आया है, एन से रिप्रेजेंट किए। तो टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू एन एच न्यू। कोई पूछे एक पैकेट की एनर्जी, बोल देना एच न्यू। कोई पूछे 10 पैकेट की एनर्जी, 10 एच न्यू। कोई बोले 20 पैकेट की एनर्जी, 20 एच न्यू। कोई बोले टोटल एनर्जी एन एच न्यू। यही आपका क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। अच्छा, इसी के साथ जो है इसको नोट कर लेंगे आप पूरा। मैं कई बार बोला हूं, लिखा नहीं हूं पूरी थ्योरी। अच्छा, अभी आप फार्मूला पढ़े, एक पैकेट की एनर्जी बताओ, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक, तो E इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा, कई लोग बेहोश, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा होता है। ठीक है। अच्छा, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा, E इज इक्वल टू एच बाई टी, कई लोग बेहोश, ये कहां से आ गया। मैंने आपको यहाँ पे देखो, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा होता है। और यहाँ पर एक फार्मूला आपको पढ़ा था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई न्यू होता है। तो न्यू इधर भेजोगे तो न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड हो जाएगा। तो न्यू की जगह जब टाइम पीरियड होगा तो ये टी क्या है, टाइम पीरियड है। लास्ट वीडियो में बताया था। अब जो डायरेक्ट ये वाला वीडियो देख रहे हैं उनको दिक्कत तो हो ही जाएगा। लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्रीक्वेंसी अलग से हेडिंग डाल के पढ़ाया था। तो सी बाई लैम्डा बताया था। सी का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है और टी का मतलब टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड बराबर 1 बाई फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाई टाइम पीरियड, यहाँ उठा के रख दिया न्यू की जगह 1 बाई टी, तो h बाई टी आ गया। तो टाइम पीरियड दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगा दोगे, लैम्डा उंडा दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगा दोगे, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगा दोगे। ये एक पैकेट की एनर्जी की बात मैं कर रहा हूं, याद रखिएगा, मैं एक पैकेट की एनर्जी की बात कर रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत। कुछ समय बीत गया है, 1901 की बात है ये। जब ये फार्मूला है तो आइंस्टीन कुछ बहुत झटका भी लगा बेचारे। कहे हम एनर्जी का फार्मूला दिए थे E इज इक्वल टू mc², हाई एनर्जी का फार्मूला दे दिया E बराबर h न्यू, दिस इज फॉर रेडिएशन। और उनका फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर मैटर। उनको थोड़ा सा बुरा लगा तो कहे कि अब क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए। तो 1905 में आइंस्टीन फिर से आए, 1905 में आइंस्टीन, और उसी ने थोड़ा सा अपना भौकाल बनाने के लिए एक बात उन्होंने कही। उन्होंने क्या कही, उन्होंने क्वांटा का नाम रिप्लेस कर दिया। उन्होंने क्या कहा, कई तरह के वेव्स होते हैं, कई तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, लेकिन सन से निकलने वाली जो लाइट होती है उसी को उसकी एनर्जी पैकेट को भी क्वांटा बोलते हैं, लेकिन उसी को उन्होंने एक अलग नाम दिया। क्या आप लोग जानते भी होंगे, फोटॉन। उन्होंने फोटॉन एक नए शब्द की उत्पत्ति की। तो फॉर सनलाइट, ध्यान दीजिएगा, फॉर सनलाइट। अब सन से कौन लाइट निकले, सन से मोमबत्ती से निकलेगा तो क्वांटा बोलेंगे।
घर में लकड़ी जला रहे हैं, उससे रेडिएशन निकल रहा है तो उसकी एनर्जी पैकेट को क्वांटा बोलेंगे। टार्च जला रहे हैं तो उससे एनर्जी निकल रहा है, उसको क्वांटा बोलेंगे। लेकिन सन से एनर्जी आ रही है तो उसको बोलेंगे फोटोन। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पर E क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सनलाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ सनलाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ सन लाइट। अच्छा ऐसे क्या लिख सकते हो, E बराबर एन एच न्यू, जहां n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, जहां n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये आपका पूरा मैंने आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा दिया, तो याद रखिएगा। फिर मैं जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊंगा। अभी मैंने आपको थर्ड वीडियो में बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हेडिंग डालकर मैंने अपने चैनल पे डाला, चैनल पे जाइएगा, खोजिएगा बकायदे। अभी 200 वीडियो नहीं पड़ गया कि आपको खोजने में दिक्कत होगी। बहुत से लोग हमको फोन करके पूछ रहे हैं कि सर ये तो इस पे पढ़ा ही नहीं, 12th का तो एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा। लो 10 वीडियो 12th का डाल चुका हूँ यार, 24-25 वीडियो में 10 12th का वीडियो है। तो ऐसे देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू, तो n का मतलब नंबर ऑफ फोटोन के। अब देखिए जो इसके पहले बताया था मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उसका ड्रॉबैक, फिर मैंने उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए कौन आया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये पढ़ा दिया। अब कैसे ड्रॉबैक दूर हुआ, अगर ड्रॉबैक कौन सा ड्रॉबैक था, ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और स्पेक्ट्रम को। तो अगले 2 वीडियो में ये तीनों टॉपिक आएंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था और ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कर रहा है।